हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम एब्जॉर्प्शन समझेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बिना आपको आगे समझ में भी नहीं आएगा और एग्ज़ाम प्रोबेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन को समझते हैं। एब्जॉर्प्शन को हम अपनी स्टोरी के हिसाब से समझेंगे, जैसे स्टोरी में हो रहा था। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रमेश को मेडिसिन तो दी डॉक्टर साहब ने। अब उन्होंने कहा इस मेडिसिन को रात को 9 बजे खाने के बाद लेना है, आफ्टर फूड। अब रमेश जो है वो एक नॉन मेडिको है, वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो गया कि रात को 9 बजे लेने का क्या मतलब है और फूड के साथ क्यों लेनी है। तो दवाई की डोजेज कैसे दी जाती है, वो कैसे एब्जॉर्ब होती है, इसको एक बार आप लोग समझ लेंगे तो आपको ये सारे कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दवाई की प्रॉपर्टीज़, उसकी नेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये एसएक्यू का भी क्वेश्चन है, तो इसको समझिएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा डिटेल में होगा, मतलब पॉइंट ज़्यादा हैं, तो थोड़ा फास्ट करेंगे और जल्दी से आप भी इसको ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो दवाई हमने दी है वो लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। अब आपको ये पता है, एक बात क्लैरिटी होगी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फैट की बनी होती है। तो अगर कोई भी दवाई ऐसी होगी जो फैट की बनी हुई है, जो फैट सॉल्युबल है, तो वो बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। और कोई दवाई ऐसी है जो वाटर सॉल्युबल है, तो आपको पता है वाटर और फैट कभी मिक्स नहीं होते, तो वाटर सॉल्युबल दवाई टाइम लगाएगी। ठीक है ना, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड है, ये आयोनाइज्ड है या नॉन आयोनाइज्ड है। ठीक है, नॉन आयोनाइज जो होते हैं यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये इजीली पास हो जाते हैं। ठीक है ना, इनमें कोई चार्ज नहीं है तो कोई अट्रैक्शन रिपल्शन का प्रॉब्लम नहीं आता, ना कोई वंडरवाल फोर्सेस काम करते हैं। लेकिन आयोनाइज जो होते हैं ये हो जाते हैं स्टक, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन में। तो अगेन यहाँ पे भी डिफाइन करेगा, अगर आप नॉन आयोनाइज दे रहे हो तो वो जल्दी पहुँच जाएगी, आयोनाइज दे रहे हैं तो वो टाइम लगाएगी। ठीक है ना। थर्ड हमारा होता है, जो आप दवाई दे रहे हैं उसमें मॉलिक्यूल्स का साइज़ कैसा है। ठीक है ना, ऑब्वियसली अगर साइज़ बिग है तो उसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे जा पाएगी। स्मॉल जो है वो इजीली पास हो पाएगी। 3 पॉइंट हो गए हमारे। चौथा एक ये देखते हैं कि जो आप दवाई दे रहे हैं वो मॉलिक्यूल कहीं गैस्ट्रिक एंजाइम्स और एसिड से डिज़ोल्व तो नहीं हो जाएगा, जैसे हमने प्रोटीन का केस देखा था। प्रोटीन का केस हमने कैसे देखा था, इंसुलिन के फॉर्म में, कि इंसुलिन अगर किसी पेशेंट को ओरली दी जाएगी तो वो जीआई ट्रैक्ट के एसिड उसको पहले ही डिज़ोल्व कर देंगे और वो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। ठीक है ना। लास्ट एक फैक्टर रहता है फॉर्मुलेशन का। फॉर्मुलेशन सिंपली मीन्स कि क्या वो सिरप है, जो दवाई आप दे रहे हो वो कैप्सूल फॉर्म में है या टैबलेट फॉर्म में है। तो सिरप का जो होता है फास्टेस्ट होता है, इसीलिए छोटे बच्चों को सिरप दिया जाता है कि उनको तुरंत असर मिले कम मेडिसिन की क्वांटिटी में। सेकंड होते हैं कैप्सूल है, कैप्सूल भी इजीली हो जाते हैं। और थर्ड सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है वो होती है टैबलेट्स, क्योंकि टैबलेट पे एक ऊपर लेयर दी जाती है उसको उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए, तो टैबलेट बहुत स्लो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है ना। सेकंड हमारा फैक्टर था जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट, तो जीआई ट्रैक्ट में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है पीएच। पीएच का मतलब ये हो गया कि आपको पता होगा कि पीएच से हम डिसाइड करते हैं एसिडिक पीएच कहाँ मिलता है हमें, स्टमक में। ठीक है ना। तो दवाई अगर एसिडिक होगी तो वो स्टमक में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और यही हमारा बेसिक पीएच हमें कहाँ मिलता है, इंटेस्टाइन में, खासकर स्मॉल। तो अगर दवाई बेसिक होगी तो वो यहाँ एब्जॉर्ब होगी। ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो एसिड बेस में हमेशा वो रहता है। ठीक है। सेकंड एक होता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की स्पीड, कितनी जल्दी दवाई पेट से ट्रांसफ़र हो रही है। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एज पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। और लास्ट होता है हमारा फूड। देखिए, कई सारी दवाई आपको मैं सीधे सीधे समझाऊँ, लिपोफिलिक होती है। फिलिक मतलब लविंग और लिपो मतलब लिपिड।
यानी कि फैट लविंग होती है। जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल है विटामिन D3। आपने देखा होगा कि विटामिन D3 को डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि ये अब हमेशा मिल्क या किसी फैटी सब्सटेंस के साथ लेना पड़ता है। अगर इसको हम वाटर के साथ लेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो सिंपली इसीलिए कई सारी दवाई जो लिपोफिलिक होती हैं उसको डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं कि भाई इनको आप खाने के साथ लीजिए, ठीक है ना। अब लास्ट एक फैक्टर आ गया कि मेम्ब्रेन कैसे क्रॉस होगी। मेम्ब्रेन में सबसे पहला जो नॉर्मली ज़्यादातर दवाइयाँ होती हैं वो पैसिव डिफ्यूजन से हो जाती है। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई तो एटीपी नहीं लग रही है और ये हाई टू लो अपने आप चली जाएगी, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। सेकंड हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि नाम बताता है, इसमें एटीपी लगेगी और इसको आप लो से हाई भी भेज सकते हैं क्योंकि आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड हमारी हो गई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ पे नो एनर्जी, एटीपी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कैरियर चाहिए होता है जिसमें बैठ के दवाई अंदर जा सके, यानी कि हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। तो आप सिंपली समझिए कि जो आपके घर पर कोरियर आता है, पार्सल आता है, वो कोई लेके आता है, अपने आप नहीं आता। तो यहाँ पे कोरियर एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ही काम कर रहा है। और कुछ केसेस में एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब ये हो गया, साइटो मतलब खाना, यानी कि सीधे स्वॉलो कर लेते हैं मेडिसिन को, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो तीनों हमने मैकेनिज्म देखे थे, एक तो दवाई की हमने 5 प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है, जीआई ट्रैक के 3 फीचर्स देखे हमने, और लास्ट में क्रॉसिंग के 4 फीचर्स। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि किसको क्या देनी है। अब जैसे रमेश आया था, रमेश की जो दवाई थी वो लिपोफिलिक थी, इसीलिए डॉक्टर साहब ने उसको फूड के साथ देने की वो करी। नहीं तो कई लोगों को क्या होता है कि अगर लिपोफिलिक दवाई आप खाली पेट दे देंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और नोजिया वॉमिटिंग का उनको साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई सही नहीं दी, जबकि दवाई सिंपली उन्होंने ली नहीं। तो आज हमने फार्माकोकाइनेटिक्स का पूरा एब्जॉर्प्शन समझा, ऐसे समझा कि 1-2 बार ये वीडियो आप देख लेंगे तो ईजिली हो जाएगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी एक नोटबुक में आप नोट करते जाइए, और एग्ज़ाम से पहले केवल एक बार और उस वीडियो को देख लेंगे और नोट्स रिवाइज कर लेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन बना के लिख पाएंगे। आगे जाके हम नोट्स भी लॉन्च करेंगे कंप्यूटर रिटन, बिल्कुल ऐसे टाइप कि आपको ईजी रहे। और अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।